हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत ही अच्छे ढंग से ख्याल भी रख रहे हों। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो है अपना 1 वीक स्टडी प्लान डिसाइड किया है, जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली अपने लिए, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो। और पूरी जानकारी के लिए बिना स्किप किए बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही शांति और धैर्य के साथ वीडियो देखिएगा। आपको मेरा पूरा प्लान जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी। और चलिए देखते हैं क्या है मेरा आज का स्टडी प्लान, पहले उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी बता दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मेरा होल वीक स्टडी प्लान। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है मेरा पूरा वीक का मैंने स्टडी प्लान अपना प्रिपेयर किया है। आप देख पा रहे होंगे, आपको डे वाइज और सब्जेक्ट वाइज एकदम नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, बस आपको बहुत ही आसान मतलब धैर्य के साथ सुनना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये वीडियो आज आज ही आपको मिलेगा, यानी कि मंडे मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीडीपी की, तो सबसे पहले मैंने सीडीपी के लिए, आज मंडे है तो मैंने डिसाइड किया है मैं चैप्टर 2 इसको कंप्लीट करूँगी और इसके साथ-साथ 10 किसी भी प्रैक्टिस सेट के आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक मतलब जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाता है और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाती हैं। और थोड़ा-सा जो चैप्टर रीडिंग होता है उसके अलावा मेरा जो तरीका है, मुझे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में जो है यही तरीका अच्छा लगता है। मैं 10 क्वेश्चन ऐड कर लेती हूँ हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर के साथ में। तो अभी सबसे पहले अगर सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में मंडे को मैं चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करूँगी, ये मैंने डिसाइड किया है। उसके बाद ट्यूसडे को मेरा चैप्टर 3, वेडनेसडे को चैप्टर 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 7, सभी के साथ मैंने 10 क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ तो सीडीपी आप सभी को पता है कि सीडीपी मैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से पढ़ रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छी सी बेस्ट बुक मतलब ले सकते हैं। ये मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बुक मुझे मेरे यहाँ सबसे बेस्ट सोर्स के रूप में मिली, तो मैंने इसलिए इस बुक को लिया है। आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ किसी अदर सोर्स पर भी आप जा सकते हैं। तो ये तो हुई पूरी जानकारी सीडीपी की। तो मुझे 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इस वीक में इस बुक के। और उसके अलावा अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश को मैं ग्रामर रूल्स अभी नहीं पढ़ रही हूँ। इस वीक में मैं इंग्लिश के पैराग्राफ रीडिंग पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ग्रामर रूल्स तो फिर भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंग्लिश में वो है पैराग्राफ रीडिंग। तो इसलिए पूरे हफ्ते डेली मुझे एक पैराग्राफ डेली रीडिंग करना है और उसके साथ साथ 50 वोकैब्स भी मुझे कंप्लीट करने हैं। तो ये है मेरा इंग्लिश का जो वीकली प्लान। पर डे मुझे 1 पैराग्राफ को रीड करना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रीडिंग कर सकूँ मैं, और ताकि कम समय लगे पढ़ने में, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है वो पैराग्राफ रीडिंग पर ही होता है। फास्ट रीडिंग करना है, जल्दी से समझने की कोशिश करनी है क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहे कर सकते हैं। तो ये मेरा वीक पॉइंट भी आप कह सकते हैं, ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं पैराग्राफ रीडिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ। चीज़ें मुझे बहुत देर में, जब देर तक पढ़ती हूँ तब समझ में आती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है। तो जो है इस वीक पूरे में 6 जो है पैराग्राफ रीडिंग करने का मैंने प्लान किया है और साथ के साथ 50 वोकैब्स मैंने रखे हैं। उसके अलावा अगर बात करूँ ईवीएस की, तो ईवीएस में जैसे थीम दी है बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्लान कर लिया है। सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू, ऐसा था। तो बस ये सभी थीम्स को मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। मुझे पता है ये सारी चीज़ें एकदम से कंप्लीट नहीं होंगी, पर मुझे कोशिश ये करनी है कि जैसे मैंने फैमिली एंड फ्रेंड लिया है, तो इसमें मैं एक दिन में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाती हूँ। जितना कंप्लीट होगा वो एक दिन के लिए इनफ होगा एंड सेकंड डे में सेकंड थीम पर जाऊँगी। तो ऐसे-ऐसे करके सारी चीज़ें और भी आपको डिटेल में बताऊँगी। पहले आपको सारे सब्जेक्ट बता देती हूँ। हिंदी के लिए मैंने प्लान किया है समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधियाँ, वाक्य भेद एवं विराम चिन्ह, जो कि विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन कंपल्सरी है कि आता ही आता है। रस छंद को मैंने एक साथ रखा है और अलंकार को मैंने अलग रखा है क्योंकि ये अलंकार थोड़ा-सा टाइम ले लेते हैं समझने में मुझे। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इन सभी को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। और संडे को मैंने हिंदी में अभी प्लान किया है कि मैंने संज्ञा से लेकर अवयव तक की जितनी भी चीज़ें वो सारी एक ही दिन में मुझे पढ़ लेनी है। और अगर हम बात करें हर हिंदी में हर एक टॉपिक के साथ मैंने 100 वोकैब ऐड की हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने मैथ के लिए क्या डिसाइड किया है, एवरेज, आज मंडे है तो मुझे एवरेज पढ़ना है। उसके बाद अनुपात, समानुपात, इसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद समय एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद ज्योमेट्री। तो ये टॉपिक मेरे पूरे हो गए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं फिर से वही चीज़ कह रही हूँ कि मुझे इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि मैंने एक टॉपिक पकड़ा है तो मुझे उसको शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल एकदम अच्छे से कवर कर लेना है तभी मैं दूसरे को पढ़ूँ। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हर टॉपिक से अगर कुछ चीज़ें आती हैं और कभी-कभी वेरी सिंपल चीज़ें होती हैं जो हम
छोड़ देते हैं क्योंकि हम उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इनकी बेसिक्स पर ध्यान देने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले मेरा प्लान ये होगा कि मैं इन सभी टॉपिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि सबसे ईज़िली मैं समझ पाऊँ एक दिन में, मैं उस पर पहले फ़ोकस करूँगी। और इस तरह से नेक्स्ट वीक मेरा प्लान क्या होगा वो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस ज़रूर होंगी। पर पहले अभी मेरा यही स्टेप है कि मैं पहले इन सभी टॉपिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जानकारी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फार्मूलाज़ हैं, इन सभी पे मैं पहले ध्यान दूँगी और इनको अच्छे से क्लियर करूँगी। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भी मैंने जो भी 6 टॉपिक्स दिए हुए थे सिलेबस में, बस वही सेम एज़ इट इज़ रख लिए हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड सोशल नेटवर्किंग। तो बस इसको मैंने एज़ इट इज़ रख लिया है और सेम यहाँ भी मैं वही करूँगी कि एक दिन में मुझसे जितनी भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएँगी वो कोशिश करूँगी कंप्लीट करने की। और बेसिक तो जो ईज़ी चीज़ें होती हैं, बेसिक होती हैं, वो मुझसे ना छूटे, इतनी मेरी इस वीक बिल्कुल अच्छे से जो है तैयारी होगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके पोर्शन मैंने अभी बिल्कुल भी टच नहीं किया है क्योंकि उसमें बहुत लेंथी है, मुझे वो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मुझे क्या करना है। फिलहाल मैंने करंट अफेयर को यहाँ पर रखा है। मेरे पास एक करंट अफेयर की पतली सी बुक है जो मैंने खरीदी है और उस बुक को मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। रिमाइंडर करके ई दृष्टि की कोई बुक है, तो आप अपने हिसाब से घटना चक्र या स्पीडी या अदर किसी सोर्स से आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे उस बुक के 3 पेजेस डेली पढ़ने हैं। ये देखिए मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो ये हो गया मेरा पूरा प्लान। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैं एक दिन पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस तरह के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम मंडे की बात ही ले लें क्योंकि सारे टाइम में सेम ही बात होगी, सेम ही टाइम लगेगा, वो तो अकॉर्डिंग फिर बाद में पता चलता है जब पढ़ने लगते हैं। फिर भी अगर हम डिस्कस करें मंडे की बात, तो एक चैप्टर प्लस 10 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 आवर का टाइम लूँगी। 1 आवर, और अगर मुझे लगता है कि 1 आवर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पहले तो अगर 1 आवर लेके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं सभी मतलब सब्जेक्ट को 1 आवर दूँ तो मुझे 7 आवर की स्टडी डेली करनी होगी। ये क्लियर हुआ पहली चीज़। और 7 आवर की स्टडी करना कोई टफ नहीं है अगर आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और मेरे लिए अगर मैं बात करूँ, माना मैं हाउसवाइफ हूँ, माना मैं मदर हूँ, माना मैं ससुराल में रहती हूँ, फिर भी मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ तो मैं 7 आवर से लेकर 8 आवर तक की स्टडी आराम से कर लेती हूँ। तो अगर मैं 1 आवर का इसमें टाइम दूँ तो मुझे 7 आवर का टाइम लगेगा एक दिन पढ़ने के लिए। उसके अलावा जैसे बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में चीज़ें थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं। तो मैं अगर इसको 1.5 आवर दे देती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है 7.5 घंटा। उसके बाद मैं और भी चीज़ों में मुझे नहीं लगेगा टाइम बिल्कुल भी। अगर मैं बात करूँ सीडीपी की, तो यहाँ भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि जो है सीडीपी में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं और मार्क्स भी इसमें ज़्यादा आने हैं। तो बस ये ही 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको मुझे 1 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो टोटल मेरा टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है 8 आवर स्टडी। अब 8 आवर स्टडी और ये सारी चीज़ें कवर हो ही जाएंगी, ये मैंने ऐसा सेट किया है। पर कभी कभी सिचुएशंस बदल जाती हैं, कभी कभी चीज़ें अपने फेवर में नहीं होती हैं, हम जो डिसाइड करते हैं वो नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने आप को टेंशनाइज बिल्कुल नहीं करना है। ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है खुद से, और खुद को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे चीज़ें जो भी टाइम टेकन मुझे लगेंगी, मुझे लग रहा है कि टाइम ले रही हैं चीज़ें, तो जैसे कि पैराग्राफ की अगर बात करें, आधे घंटे से अगर टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में मैं पढ़ पाऊँ। और वोकैब्स तो आपने अगर मेरी लाइव स्टडी के साथ आपने ज्वाइन किया हो, आपने स्टडी की हो लाइव स्टडी मेरे साथ, तो आपको पता होगा मैं वोकैब्स पढ़ने का तरीका मेरा एक रहता है जो कि मैं 15 मिनट में आराम से 50 वोकैब्स पढ़ लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स और 10 वर्ड ऐसे अगर डिसाइड किया है, तो मैं सभी चीज़ों को 3 टाइम रिवाइज़ करती हूँ बस, और ज़्यादा टाइम इससे मैं नहीं देती हूँ। और रेगुलर बेस पर अगर चीज़ों को रिवाइज़ करते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप माइंड में सेट हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये है मेरा वीक का प्लान, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सेट्स योर गोल हाई एज यू जंप हाई। अगर आप अपने से गोल को ऊंचा रखते हैं तो आप उसको पाने के लिए उतनी ही जो है ऊंचाई तक जंप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको पा सकें। इन केस अगर आप गिरते भी हैं तो आप जो है अदर्स से ऊपर ही रहें। इस तरह के अपने गोल्स को सेट करें ताकि अगर आप फॉल हों, गिरें, तो आपको ये ना लगे कि मैं बिल्कुल ज़ीरो पर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। तो बस मेरा इसीलिए जो टारगेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई मैं रखती हूँ, इसलिए भी। और सेकंड थिंग ये भी है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस इसलिए एक दिन के लिए प्लान करती हूँ ताकि मैं चीज़ों से बच सकूँ। मीन्स चीज़ों से बच सकूँ नहीं, अभी आपको मैं समझा रही हूँ कि ताकि मैं जो वेस्ट कर देती हूँ अपना टाइम, वो टाइम अपना वेस्ट ना कर सकूँ। हर जगह से मैं टाइम बचाने की ही कोशिश करती हूँ जब मैं एक बड़ा सा सिलेबस अपने लिए प्लान कर लेती हूँ एक दिन में। जैसे कि मान लीजिए मुझे तैयार होना है, और कभी-कभी जब जो है सिलेबस या टारगेट ईज़ी रखती हूँ तो टाइम मैं ज़्यादा ले लेती हूँ तैयार होने में। धीमे-धीमे से चोटी होगी, तैयार होंगी, थोड़ा-सा बैठ जाऊँगी, रिलैक्स कर लूँगी। पर जब मैं चीज़ों को ज़्यादा रख लेती हूँ अपने लिए पढ़ने के लिए, तो फिर मैं तैयार होने में बहुत कम समय लेती हूँ। अगर कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरी चोटी ठीक-ठाक है, काम बन जाएगा, तो मैं कॉम नहीं भी करती हूँ उस दिन। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पर डे कॉम की जाए। इम्पोर्टेंट ये है कि जो समय, जो अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें और अपना गोल अचीव जल्दी से जल्दी कर सकें। तो बस ये है मेरा आज का प्लान।
आज का नहीं कहेंगे, आज के लिए तो मंडे है, तो आपको डे वाइज़ मैं ये भी शेयर करूँगी कि मैंने एक दिन में कितना जो है कंप्लीट कर लिया है और कितना नहीं। इन केस अगर कंप्लीट नहीं होता है तो अपने आप को परेशान बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को जो है रिग्रेट नहीं करने देना है कि अरे ये नहीं हो पाया। ठीक है ना, जितना हो गया इनफ है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पर अपनी 100% कोशिश करनी है कि हमने जितना टारगेट सेट किया है, उसको मैं पूरा कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट हो सके। अगर आप इस तरह से अपने आप को पुश करेंगे, अपने आप को जो है खींचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक एक टारगेट देंगे, तो आप कहीं भी सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो या शॉर्ट वीडियोज़ हों, आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा स्टडी प्लान अच्छा लगा होगा। कई लोग हैं जो ये मतलब कमेंट करने लगते हैं कि आप इतना टारगेट कैसे कंप्लीट करेंगी, कर पाएँगी कि नहीं कर पाएँगी। देखिए, हर किसी को अपनी एबिलिटी पता होती है कि हम कितना कर सकते हैं। हम जितना चीज़ों को लाइटली लेंगे, हमारे पास टाइम भी उतना ही कम आएगा। मान लीजिए जैसे मैंने इतना सारा टाइम अपने लिए प्लान किया है और इतनी सारी चीज़ें, तो मैं 1 घंटे में इतना कॉन्संट्रेट होके पढ़ती हूँ, इतनी अपने माइंड की स्पीड इतनी तेज़ करती हूँ कि मुझे कम समय में चीज़ों को ज़्यादा करना है। माना कि आप 1 दिन में वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, माना कि आपको 1 दिन में सारी स्किल्स नहीं आ पाएँगी, पर आप रेगुलर बेस पर ये चीज़ें करते रहेंगे, तो आप देखेंगे 1 मंथ में चीज़ें आपके अंडर में आ जाएँगी। चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझने लगेंगे और चीज़ों को जो है अच्छे से आपके अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो कई लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि आप कैसे कंप्लीट करती हैं, कैसे नहीं? तो चीज़ों को मैं कभी-कभी मतलब फ्लेक्सिबल भी रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर हो नहीं पाया तो मैं अपने माइंड पे प्रेशर लेके बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई आ जाता है रिलेटिव, मान लीजिए कभी कोई ऐसा काम निकल आता है, बच्चे हैं, कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाता है। या मान लीजिए बच्चे बीमार ही हो जाते हैं, तभी भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाता है। तो इस केसेस में मैं अपने आप को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल भी रखती हूँ कि माना मैंने इतना बड़ा टारगेट अपने लिए रखा था, पर जो आज की नीड है वो ये कह रही है कि आज ये पूरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पर हमने अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था पुशअप किया ताकि टारगेट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकूँ। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको टिप्स देने थे। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रही हूँ, जो मेरा फर्स्ट टिप आपको है वो ये है कि आप चाहे परचेज़ कर चुके हों कोर्स, चाहे आप किसी फ्री यूट्यूब चैनल से स्टडी कर रहे हों, या आप अगर मान लीजिए यूट्यूब कहीं से भी आप अगर वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपनी जो स्टडी है, जो आपकी वीडियोज़ हैं उनको 2x या 1.5x की स्पीड पर देखना है। आपको लाइव क्लासेस बिल्कुल नहीं देखनी है, आपको हमेशा अपना टाइम बचाने की कोशिश करनी है, कैसे बचा सकते हैं? इस पर अगर फ़ोकस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब हमें आवश्यकता होती है तो हम अपने आप माइंड को जो है घुमाते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल कर आ ही जाती हैं। तो पहली चीज़, वीडियोज़ को चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, चाहे आपका परचेज़ किया हुआ कोर्स हो, आपको 2x की स्पीड पर देखिए। मैं हमेशा वीडियोज़ को या कोई किसी भी चीज़ों को जो है 2x की स्पीड पर ही देखती हूँ। उसके अलावा जो सेकंड टिप है मेरा, वो ये है कि आपको प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कोशिश करनी है कि कम लिखना पड़े और चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाएँ। प्रॉपर लाइन मत लिखते जाइए कि यहाँ से यहाँ तक आपने पूरा एक रजिस्टर भर लिया और अभी चीज़ें आपकी अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसमें से कुछ ही निकल कर आ रही हैं। तो कोशिश कीजिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको कम समय लगे उन चीज़ों को लिखने में। मैं मोस्टली हिंट वाइज़ लिखती हूँ, जैसे मैंने एक शब्द लिखा तो ये धीरे-धीरे हैबिट में आता है। पहले हो सकता है शुरुआत में आप कुछ चीज़ें भूलेंगे, तो क्या होता है जब हम जैसे मान लीजिए मैंने इंसुलिन लिख दिया, उसके बाद प्रोटीन लिख दिया, उसके बाद इंसुलिन के जो इसके इन्वेंटर हैं उनका नेम लिख दिया, तो अपने आप चीज़ें मुझे क्लियर हो जाएँगी कि ये इंसुलिन क्या है, प्रोटीन इससे कैसे रिलेटेड है और इसके जो इन्वेंटर हैं वो कौन है। तो बस इस तरह से चीज़ों को आप एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप एरो लगा-लगा कर लिख सकते हैं। कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए, इससे टाइम बचता है, नोट्स भी तैयार हो जाते हैं। थर्ड टिप मेरी ये है थर्ड टिप मेरी ये है कि आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है और इतनी जल्दी ताकि आप कम से कम 2 से ढाई घंटे की स्टडी सुबह में ही पूरी कर लें। मैं हमेशा ये चीज़ फ़ॉलो करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ 4 ओ क्लॉक या 4:30 पर मैं जग जाऊँ ताकि मैं कम से कम 2 घंटे से लेकर ढाई घंटे की पढ़ाई अपनी सुबह में ही कंप्लीट कर पाऊँ। और बाकी के 2 से ढाई घंटे मुझे मिल जाते हैं रात को। कोशिश करती हूँ कम से कम 2 से ढाई घंटे मतलब मिल जाएँ। अगर ढाई घंटे की पढ़ाई सुबह हो रही है और ढाई घंटे की शाम को, तो आपके 5 आवर्स तो यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। और बचते हैं आपके 3 आवर्स, तो आप 3 आवर्स आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अपने दोपहर दिन के पूरे टाइम में। तो आपको आराम से जो है 8 घंटे की पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। और जो 4th टिप मेरी है वो ये है कि आपको जो 4th टिप मेरी है वो ये है कि दिन में जैसे हम डेली हर संडे में एक काम एक्स्ट्रा निकालते हैं, तो जो है हमें काम करने में आसानी हो जाती है और हमारी चीज़ें जो हैं जो काम होते हैं मोस्टली हम हाउसवाइफ्स जो हैं ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करते ही हैं कि हम हफ्ते में कोई एक काम एक्स्ट्रा निकालते हैं और उसको करते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे देखते हैं कि हमारा जो काम है वो बिना डिस्टर्ब हुए आराम से हो जाता है और मैनेज भी हो जाती हैं चीज़ें। बस सेम यही फ़ॉर्मूला हमें अपने डेली रूटीन स्टडी के लिए अप्लाई करना है। कैसे? एक काम आपको डेली छोड़ना है। जैसे कि मैं इस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं, तो मैं डेली का काम क्या छोड़ देती हूँ, डेली नहीं मतलब सेम
काम डेली नहीं छोड़ती हूँ, पर हर दिन एक काम ऐसा ज़रूर छोड़ देती हूँ जिससे मुझे दिक्कत भी नहीं होती है उस दिन, और मेरा वो टाइम जो है पढ़ाई के लिए निकल आता है। जैसे कि मान लीजिए मैं पोछा लगाती हूँ डेली, तो मैं डेली पोछा ना लगा के हर दिन जैसे मैंने आज पोछा लगाना छोड़ दिया, तो पोछा लगाने में अप्रॉक्स आधा घंटा 15 मिनट इतना तो लग ही जाता है। डस्टिंग कर देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से। हाँ, थोड़ा-सा उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है जितना पोछा लगाने के बाद लगता है, पर मैं अपने माइंड को ये चीज़ जो है समझाती हूँ कि देखो, पोछा लगाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, पोछा लगा दूँ या ना लगाऊँ इससे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा या मुझे कहीं से कोई जॉब नहीं मिल जाएगी। अगर इस टाइम में मैं आज पढ़ लेती हूँ, तो हो सकता है ये पढ़ा हुआ इसमें से कोई एक क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में मिल जाए और वो मुझे जो है हेल्प कर जाए। तो बस इस तरह से अपने माइंड को सेट करती हूँ। काम आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या छोड़ते हैं। जैसे कि मैं किसी दिन पोछा छोड़ देती हूँ, किसी दिन कपड़े कम कर देती हूँ धुलने के लिए। जैसे मेरे कपड़े तो डेली ही होते हैं, मैं अपने कपड़े डेली ही धोती हूँ। पर मैं अपनी बेटी के, यशवी के कपड़े डेली ना धो के किसी दिन छोड़ देती हूँ और किसी दिन अपने हस्बैंड के कपड़े धोना छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ और कभी-कभी कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज कर ही लेती हूँ। किसी-किसी दिन नाश्ता जो है नहीं बनाती हूँ, तो नमकीन बिस्किट या कुछ ऐसा चल जाता है ना? तो जो टाइम मैंने बचाया है, वो टाइम मैं अपने स्टडी के लिए यूज़ करती हूँ। तो आप भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और हाँ, एक टिप मैं और आपको दे सकती हूँ, वो ये कि जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ, तो रोटियाँ बनाते समय मैं वीडियोज़ देखती हूँ। वीडियोज़ जैसे कि मान लीजिए ईवीएस के लिए मैंने देख लिया, या हिंदी के लिए मुझे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बुक से पढ़ लेती हूँ, या फिर वोकैब्स की वीडियोज़ देख लेती हूँ। तो जब जब एक बार वोकैब्स हम वीडियोज़ से देख लेते हैं और दूसरा फिर हम बुक से पढ़ते हैं, तो चीज़ें माइंड में अपने आप अच्छे से सेट होती हैं। या फिर आप वीडियोज़ से नोट्स बना लें अगर वोकैब्स के, तो फिर उसी वीडियो का आप जो है हाई स्पीड पर करके वोकैब्स आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद कॉपी से पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो बस ये थे कुछ टिप्स जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मैं कोर्स को सेट करूँ, ताकि उसको कंप्लीट करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट लगा सकूँ। क्योंकि जब हम बड़ा गोल रखते हैं, तो हम उसको पाने का हर हर संभव प्रयास भी करते हैं। तो फिर हमारा जो वेस्ट होता है टाइम, वो वेस्ट नहीं हो पाता है। जब हम अपने लिए चीज़ें कंफर्टेबली प्लान करते हैं कि हम हाँ, बस मैं इतना ही कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर माइंड भी वो सिग्नल समझता है कि हम नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा माइंड भी उस लिमिट में आ जाता है, उसी लिमिट तक रह जाता है। तो चीज़ें मैं कहूँगी आप सबसे, मेरी एडवाइस है आप सबको कि आप अपनी जो लिमिट है, उससे थोड़ी-सी चीज़ें ज़्यादा प्लान कीजिए, ताकि आप उसको पाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, शुरुआत में हो सकता है वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करें, पर धीरे-धीरे आप हैबिचुअल हो जाएँगे अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें प्लान की हैं उन उन चीज़ों को कंप्लीट करने में। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप हेल्पफुल लगा होगा। अगर ज़रा-सा भी वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।